क्या हुआ? मुझे अपने दूर मत करो मुझे दूर हाथ मत लगाओ मुझे, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। मिशा, मिशा, मिशा यहाँ देखो, ये लोग कुछ नहीं करेंगे तुम्हें, आई प्रॉमिस यू, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। चलो चलो हम कमरे में चलेंगे वापस, आ जाओ चलो, कुछ नहीं करेंगे वो, चलो 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 चलो, कुछ नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इतना कुछ हो गया, बच्चे सब कुछ अकेले सहते रहे, हमें किसी ने कुछ बताया ही नहीं। कुछ ही दिनों के लिए तो हम बाहर गए थे। हमें मीशा को मिलने हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो डॉक्टर्स ने कहा है मीशा को आराम की सख्त जरूरत है, इसीलिए हम लोग बाद में जाएं तो अच्छा रहेगा। वैसे सिड और रोशनी तो वहां पे ही है। जैसे आप कहें, आप बेहतर जानते हैं, आपने इस सिचुएशन को नजदीक से देखा है, और ऐसे भी कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं है, बस बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, हमारे बच्चों की खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई है। अब जब सब कुछ ठीक हो रहा था तो तुम ठीक कहती हो, वाकई में खुशियों को नजर लग गई। अब देखिए ना, पूरा खुराना परिवार आपके पास आने वाला था रोशनी का हाथ मांगने के लिए। मुद्दत के बाद में रोशनी उससे फिर से मिले हैं, तो हम सोच रहे थे कि ऑफिशियली आप लोगों से उनकी एंगेजमेंट की परमिशन लें। मिशा भी मेरी जिम्मेदारी, इसीलिए मैं सोच रहा था कि नील, मिशा, सिड और रोशनी, इन चारों की एक साथ एंगेजमेंट करता मैं। पर अब ये सब हो गया। एंगेजमेंट तक बात पहुंच गई और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। हम लोग तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए बाहर गए थे, यहाँ तो सब कुछ ही बदल गया। जी, मुझे हाथ लगाना, मुझे हाथ लगाना, नहीं, छोड़ दो, नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं मार दूंगी तो हाथ लगाओ, नहीं, जाओ यहाँ से, मुझे जाओ यहाँ से, नहीं। मिशा, मिशा, रुकिए 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 रुकिए, आप लोग पीछे, मैं यही हूँ। मिशा, मिशा, से मुझे बचा लो, से कुछ नहीं होगा तुम। ये लोग सब मुझे मार डालेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये लोग सब मार डालेंगे। मिशा, मैं तुम्हारे साथ में आगे लगो मुझे, मैं सिर्फ को बोलूंगी, नहीं, नहीं, रोशनी, सिर्फ तुम अच्छे हो, सिर्फ यहाँ पे और कोई अच्छा नहीं, सब मुझे मारना चाहते। कोई कुछ नहीं। ये लड़की कौन है? सर लड़की को बोलो जाए, उसको हटा दो यहाँ से, सब मुझे मारना चाहते हैं। सर कौन है लड़की? कौन? हाँ सर, प्लीज मुझे बचा लो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना, तो तुम बस आराम करो, मेरी बात, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना। मैं ले चलूंगा, मिशा, 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 मैं हूँ ना तुम्हारे साथ बाबा। पहले पहले बिस्तर पे लेट जाओ, मेरी बात तो सुनो, आओ लेट जाओ, आराम से आराम से आराम से आराम से। डॉक्टर साहब, क्या हुआ ऐसे? वो इस तरीके से बिहेव कर रही है, दिस इज सो ऑड। क्या हुआ, क्या है उसको? मीशा का केस बहुत ही सीरियस लग रहा है। इस एक्सीडेंट में मीशा के दिमाग की मेमोरी ब्लॉक हो गई है। उसे पुरानी बातें या लोगों के बारे में बिल्कुल याद नहीं है। वो ऐसे लोगों से घिरी रहना चाहती है जिनके साथ वो अपने को सिक्योर महसूस करती हो एक्सीडेंट से पहले, जिनके साथ वो कंफर्टेबल हो। ऐसे में उसे प्यार की और साथ की बहुत जरूरत होती है। डॉक्टर, इसका कोई इलाज तो होगा ना? हाँ, इलाज तो है, लेकिन इसके इलाज में बहुत वक्त लग सकता है। लेकिन
हो सकता है कि एक छोटा सा इंसिडेंट उसको इस कोमा से बाहर कर दे। डॉक्टर साहब क्या क्या लगता है आपको, हम उसे घर कब तक ले आ सकते हैं? जितनी जल्दी हो सके। मैं मिशा के लिए एक फुल टाइम नर्स अप्लाई कर दूंगा। बाय द वे, उसके पेरेंट्स। जी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। सिद्धार्थ, नील का मीशा के साथ होना बहुत जरूरी है। वो मीशा का फियांसे है। कि नील अब तक इस बारे में कुछ नहीं जानता। पता नहीं हम नील को सच कैसे बताएंगे? देखिए, मुझे मिशा से मिलना है। समझते क्यों नहीं है आप? सर आप रिलैक्स हो जाइए, आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए अभी तक। देखिए, वो मेरी फियांसे है, इसका मतलब जानती है ना? सिर्फ देखो ना, ये मुझे मिशा से मिलने नहीं दे रही। मिशा किधर है? सर, मिशा कहाँ है? कैसी है? नील यार, I'm really very sorry, मैं मिशा की मदद नहीं कर पाया यार। मुझे माफ कर दे यार। सिर्फ डराओ मत मुझे। सिर्फ कहाँ है वो? तुम बताते क्यों नहीं कहाँ है? उस दिन जब उन गुंडों ने हमें अटैक किया और तुम्हें चोट लग गई, उफ, these girls you see, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाती है, तभी तो होता है ये सब। मैं कहती हूँ इतनी रात को डिनर पे जाने की जरूरत थी क्या? और अगर गए भी तो पूरे कपड़े पहन के जाते ना। आपका दिमाग सही ठिकाने पर है ना? उस लड़की के ऊपर अटैक हुआ है और आप उसके कपड़ों पर कमेंट कर रही हैं। शी इज द विक्टिम है, उसमें गलतियां क्यों ढूंढ रही हैं आप? मिसेस कालरा, देखिए जमाना कहां से कहां निकल चुका है और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आप अभी भी वही पुरानी बातें कर रही हैं। भाई बच्चे हमारे हैं, जो मर्जी पहने, उनका हक बनता है। कौन आया? सिट होगा, मैं देखता हूँ। देख। कहिए सर, मैं एंगेजमेंट सेरेमनी के डेकोरेशन के लिए आया था। ओह हाँ हाँ, मैंने आपको बुलाया था। जी सर। एक काम करिए, मैं आपको दोबारा फोन करूंगा, बाद में आइए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। वो डेकोरेशन वाले थे, मैंने ही बुलाया था उनको। मैं सोच रहा था कि आज रोशनी और सिड के साथ साथ नील और मिशा की एंगेजमेंट भी करना चाहता हूं। क्या? एंगेजमेंट? मेरे पुत्र नील की एंगेजमेंट उस मीशा से? जी हाँ। जी नहीं। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं? दिस इज जस्ट एन एक्सीडेंट, वो ठीक हो जाएगी। देखिए, पहले हम समझ तो लें कि वो ठीक होगी भी कि नहीं। ऐसे ही मैं उसे अपने बेटे के गले में नहीं बांधूंगी। कल भले ही आप सिड और रोशनी की एंगेजमेंट करवा दो, लेकिन मेरे बेटे नील की एंगेजमेंट उससे नहीं होगी। एंगेजमेंट तो होके रहेगी आंटी। निशा और नील की एंगेजमेंट तो होके रहेगी। सिड, 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 ये लोग सब कौन है? सिड, सिड मुझे ऐसे ले चलो। सिड, ये लोग मुझे मार देंगे कैसे? रिलैक्स, लेकिन सिड मुझे रिलैक्स।
इधर आ। ये सब क्या कह रहे हैं लोग? इस पागल लड़की से शादी करेगा? देख रही ना तू इसकी हालत? देख कैसे चिपकी हुई है उस लड़के से। मॉम आप गलत समझ रही हैं। देखिए मिशा और सिड बचपन के दोस्त हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मत सिखा, मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। मिशा calm down। हम अब ठीक है ना? मिशा रिलैक्स। देखिए मैं जानता हूं कि इसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन नील मिशा से बहुत प्यार करता है और सगाई भी इसके साथ करना चाहता है ना? हाँ मॉम, सिड सही कह रहा है। मैं मिशा से एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। लगता है तुझ पर किसी ने जादू कर दिया है। तू भी इसकी तरह पागल हो गया है। ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बात तो समझिए, वो बिल्कुल सही है। चल चल यहाँ से चल। माँ बहन जी, नील you're sure ना बेटा? इस वक्त मीशा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, पर हमें पता है कि वो इस ट्रॉमा से बाहर जरूर निकल आएगी। उसको सिर्फ प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन अगर तुम उसे सपोर्ट नहीं कर पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बार-बार पूछ रही हूँ। यू आर श्योर ऑफ इट, राइट? He's sure, Sasu Mom. He's absolutely sure. Neil, are you sure or not? Yes, I am. I will. He is. सिद्धार्थ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़े वक्त और इंतजार करना चाहिए। Let's just not rush this. Please try to understand what. बिल्कुल नहीं सासू मॉम, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सगाई कैंसिल नहीं होगी, ये सगाई होके रहेगी। और सगाई सिर्फ मेरी और रोशनी की नहीं होगी। सगाई मिशा और नील की भी होगी। रोशनी, यार I'm really sorry, कल हमारी सगाई है और आज ये सब कुछ। उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है सिद्धार्थ। अभी मीशा इम्पोर्टेंट है और वो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार वो ठीक हो जाए फिर
नई सुबह नई उम्मीद लेकर आएगी सिद्धार्थ। सब ठीक हो जाएगा और सब अच्छा होने वाला है। मिशा, मिशा, मिशा क्या हुआ? मिशा, सर मुझे छोड़ के मत जाओ। मिशा, मैं यही हूँ मिशा, I'm right here. मिशा, मिशा रिलैक्स, सिद्धार्थ यही है। मिशा, मिशा रोशनी, I'm so sorry, ये सब कुछ। डोंट बी सॉरी। तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। I'm always there for you. I'll see you tomorrow. ये तेरे पापा ने मुझे हमारी सगाई पर दी। मैं चाहती हूँ कि तुम भी ये चुन्नी अपने एंगेजमेंट पे पहनो। अभी तो मेरे थे और अभी से बेटी की विदाई का वक्त आ गया। अच्छे से साथ भी नहीं रह पाए। नहीं पापा, कोई विदाई नहीं होगी। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना। ए, हट। पगली, ऐसे थोड़ा ही कहते हैं। देख बेटा, मैं जानता हूं पिछले कुछ दिन तेरे लिए बहुत भारी गुजरे हैं, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, सिद्धार्थ पर विश्वास कभी मत खोना। हाँ? मैंने भी नहीं खोया है। और देखना, मीशा जल्दी ठीक हो जाएगी, फिर तुम दोनों की धूम धड़ाम से शादी कर देंगे हम लोग, है ना? अब एक बड़ा सा फैमिली है तो तुम। गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू। ये सर, वो यहाँ का काम सब ठीक चल रहा है, तो मैं काम करता हूँ। मैं जाकर रोशनी के लिए ज्वेलरी ले आता हूँ लॉकर से। ठीक है। ये सर, आओ। बहुत अच्छा काम करना, और ऐसे ही संभाल के करना। सारी अरेंजमेंट्स की जिम्मेदारियां तुम ही पर है। और सुनो, वो ज्वेलरी लाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाके ले आता हूं। ठीक है? हाँ हाँ। अब डीडी के आशीर्वाद से आपसे कुछ काम था, तो हाँ रोशनी, मैं अभी आती हूँ। अभी बस आई काम खत्म करके। okay, I just hope आज घर में सब ठीक हो जाए।